हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सीरीज ऑफ आइंद्रा प्रभु। और आज हम बात करेंगे कि कैसे आइंद्रा प्रभु का रूम कैसा था उनके डीटीज़ के साथ। उनके डीटीज़ जो जितने भी विग्रह उनके घर उनके रूम में थे उनके साथ उनका आदान प्रदान कैसा था, और बहुत सारी मिस्टिकल और मैजिकल बातें करेंगे जो आइंद्रा प्रभु के साथ हो रही थी और जो सबको सरप्राइज़ में डाल देती थी। सब एकदम ऑ में आ जाते थे, वाओ भगवान विग्रह के रूप में उनसे पूरा आदान प्रदान कर रहे और कैसे उन्होंने अपने कमरे को स्पिरिचुअल बना रखा था। बिल्कुल वो अपने कमरे को कहते थे कि ये गोकुल धाम है, और उनमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस कर रखे थे, क्या कैसे उन्होंने अपने कमरे को गोकुल बनाया था। तो आज हम इन सारे के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मैजिकल लगने वाली है। तो क्या होता है कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग, अब जब से आइंद्रा प्रभु का कीर्तन के बारे में वो शुरू हो गया था, कैसेट्स जो थी वो बिकनी शुरू हो गई थी। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग उनको जानने लग गए हैं। इवन जो भक्ति वेदांता स्कूल है, वृंदावन स्कूल ऑफ हायर एजुकेशन जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे गुरुकुल के बच्चे जो हैं वहाँ पे रहते भी हैं। इट्स अटैच बिल्डिंग है, तो वहाँ पे ना बहुत लोग बात करते थे। तो ऐसे ही एक कन्वर्सेशन हो रही थी। एक भक्त था जीवा जो गुरुकुल में था, उसके नया नया अभी एक भक्त ज्वाइन हुआ था गोपाल दास, जो 8 साल का था, जो गुरुकुल में आया था, जो कि भक्ति वेदांत मानर इंग्लैंड से आया था। उसको बताता है, अरे तुमको पता है नीचे ना एक बहुत बड़ा कीर्तन वाला गाय है। मतलब वो ब्रह्मचारी आश्रम में 3rd फ्लोर में रहता है, और पूरी दुनिया में जब से अब उनकी कैसेट्स रिलीज़ हुई हैं, सीडीज़ रिलीज़ हुई हैं, पीपल आर क्रेज़ी अबाउट हिम। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे गुरुकुल बॉयज़ जो थे उनसे बहुत इम्प्रेस थे। लेकिन आइंद्रा प्रभु का जो डेम्योर था ना, वो इतना ख़तरनाक था कि ये जो गुरुकुल के बॉयज़ थे वो उनसे डरते भी थे। ठीक है, जब तक वो उनको बेहतर तरीके से जान नहीं लेते थे तब तक उनसे डरते थे, क्योंकि बाहर से तो वो एकदम ऐसे लगते थे कि जैसे रेड दाढ़ी और आंखें उनकी इतनी पियर्सिंग, बिल्कुल इतने एंग्री मैन की तरह वो लगते थे। पर जब लोग उनको जान लेते थे तो उनका अफेक्शनेट साइड जो होता था वो उनको दिखता था, और वो उनको ओपन आर्म से हर प्रोग्राम में इनवाइट करते थे। एक बार क्या हुआ, आइंद्रा प्रभु जो भी गुरुकुल के बॉयज़ वहाँ से ग्रेजुएट हो रहे थे, उनका लास्ट ईयर था, तो उन्होंने आइंद्रा प्रभु को गुरुकुल में बुलाया, गुरुकुल के गार्डन में बुलाया और कहा कि प्लीज़ आप हमारे साथ जो है लास्ट टाइम हरि नाम कीर्तन कीजिए, उसके बाद तो हम ये गुरुकुल छोड़ के इधर उधर चले ही जाएंगे। तो इट वाज फर्स्ट टाइम जब आइंद्रा प्रभु स्कूल में गए और वहाँ पे बैठे, और जैसे ही वो आए तो सबने खड़े होके उनके लिए इतनी देर तक तालियां बजाते रहे, गूंजते रहे। और एक्चुअली आइंद्रा प्रभु जो था वो उस चीज़ से बहुत टच हुए, और जैसे ही उन्होंने माइक पकड़ा और उन्होंने कहा कि जो भी तुमने सीखा है उसको सब भूल जाओ, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में याद करो, वो है कि आपको हरि नाम का चैंट करना है, वो भी ब्रज धाम में, वृंदावन धाम में रह के। अब गोपाल की कहानी बताते हैं, जो अभी अभी 8 साल का बच्चा है, जिससे 10 साल पहले जो 8 साल का गोपाल है उसके जो फादर थे वो 10 साल पहले आइंद्रा प्रभु से लंदन में मिले थे पहली बार, और उनका नाम रिद्धा था, और वो उनके कीर्तन से बहुत इम्प्रेस थे। और उनका ही 8 साल का लड़का जब गुरुकुल आता है तो वो उसको आइंद्रा प्रभु से जो है मिलाते हैं, और आइंद्रा प्रभु उनको पहचान लेते हैं। और जब वो आइंद्रा प्रभु उनके फादर से, गोपाल के फादर से बात कर रहे होते हैं, तो वो अपना ना मृदंग जो है ज़मीन पे रख देते हैं। अब 8 साल का बच्चा था वो गोपाल, उसने देखा कि भाई मृदंग है और सारे लोग जो है गुरुकुल बिल्डिंग में मृदंग बजा रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, तो वो भी क्यों ना कंट्रीब्यूशन दे। तो क्योंकि मृदंग भारी था तो वो स्ट्रैप से लेके खींच रहा था बच्चा, उस मृदंग को धीरे धीरे गुरुकुल की सीढ़ियों में लेके जा रहा था। और जैसे ही आइंद्रा प्रभु की बैक थी उसके तरफ, लेकिन आँख के कोने में से जब उन्होंने गोपाल को देख लिया तो उन्होंने मुड़ के उसको इतने तेज़ डांटा कि तुम्हें पता है ये टूट जाएगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे नहीं करते। और जब उन्होंने उसको डांटा तो उसके फादर जो आइंद्रा प्रभु से उस समय बात कर रहे थे, वो उन्होंने भी गोपाल को झड़का दिया और कहा कि भाई
तुम लोगों की चीज़ बिना उनसे पूछे क्यों छेड़ रहे हो। और इतना ही कहना था कि गोपाल जो है बहुत फूट फूट के रोने लगा। तो गोपाल अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं कि दिस वॉज फर्स्ट टाइम जब वो आइंद्रा प्रभु से मिले, और उस समय गोपाल को ये भी नहीं पता था कि ये वही डिवोटी हैं जिसके बारे में उसके फादर उसके भी जन्म से पहले मिले थे, और उसके बारे में गोपाल को बचपन से बता रहे थे कि कैसे भक्त का शुद्ध नाम में इतनी रुचि है, इतना अच्छा वो कीर्तन करते हैं। सो अब क्या होता है कि गोपाल जीव जो था, जो गोपाल का फ्रेंड था, वो गोपाल को मृदंग स्किल्स में हेल्प करने लगा, और वो घंटों बैठ के जो है बजाते थे मृदंग। और एक बार वो बता रहे हैं कि वो कार्तिक में बैठे हुए थे, वहाँ पे मृदंग प्रैक्टिस बजा रहे थे। उस समय निरंजन स्वामी उस टेम्पल में आए थे, और दामोदर अष्टकम जो कि कार्तिक में चलता है, तो वो दामोदर अष्टकम की प्रेयर्स गा रहे थे। और जैसे ही वो अष्टकम ख़त्म हुआ और जो प्रेयर्स थी वो हरे कृष्ण महामंत्र में कन्वर्ट हुई, तो गोपाल ने देखा कि एक बंदा जो बहुत शैबली ड्रेस्ड है, जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, और जिसके बालों में ऐसे लग रहा है उसने कितने सालों से कंघी नहीं करी हुई, लेकिन उसकी आंखें एकदम रेज़र शार्प है, वैसी आंखों से लेके वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है छलांग लगा रहा है। और उसने थिक वुलन सॉक्स पहनी हुई हैं, और लेकिन उसके फेस की जो स्माइल है बिल्कुल बच्चों जैसी है, और वो डांस कर रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो गोपाल ने जब उसको देखा, उन्होंने कहा वाओ ये कितना अच्छा है, देखो ही सो कूल, ही इज़ अ डूड। जैसे अंग्रेज़ हैं, ये लंदन से आया गोपाल, तो जैसे वहाँ का लिंगो है, तो वो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, लुक ही इज़ अ डूड, कितना अच्छा नाच रहे हैं। और इसी की वजह से मैं जब इनसे पहले मिला था, इन्होंने मुझे फ्रीक आउट कर दिया था, मैं इनसे इतना डर गया था, इन्होंने मेरे फादर के सामने मेरे को डांटा था। और उनको देख के वो गोपाल और जीव इतना कैरिड अवे हो गए कि गोपाल ने मृदंग को साइड में रख दिया, और वहाँ पे वोम्पर्स पड़े थे। ये बहुत बड़ी बड़ी करतालें होती है जो ठा करके ज़ोर से बजती हैं, वो ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया उन आइंद्रा प्रभु को नाचते हुए देख के। लेकिन तभी कीर्तन पार्टी में से लोग आके बोले कि नहीं नहीं ऐसे मत करो बच्चे, ये वोम्पर्स अभी नहीं बजाओ, और वोम्पर्स को ध्यान से बजाओ, क्योंकि तुम जितना ठा ठा करके मार रहे हो, ज़ोर से मार रहे हो इसको, ये टूट जाएंगे। सो गोपाल अपने चाइल्डहुड से ये इतने सारे इंसिडेंट्स बता रहा है जो उनके आइंद्रा प्रभु के साथ फर्स्ट 2 मीटिंग्स में हुई। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई गोपाल की स्टोरी। अब गोपाल को पता था कि आइंद्रा प्रभु 3rd फ्लोर पे रहते हैं, अब उनको अप्रोच कैसे करें, उनसे बात कैसे बढ़ाएं, क्योंकि पहली बार का जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया था। तो क्या होता है, एक बार गोपाल नीचे खड़े होकर 3rd फ्लोर की बिल्डिंग पे देख रहा होता है, और देखता है कि एक रूम से ना इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। वो भाग के ऊपर गया, और आइंद्रा प्रभु का रूम था, वो खड़काया और कहा कि कोई आग है क्या, अंदर कोई आग है क्या, मैं उसको बुझाने में आपकी मदद करूं। तो अंदर से आवाज़ आती है, यही तो गम है कि आग नहीं है, यही तो दिक्कत है, आग नहीं जल रही, बस ये स्मोक है। तो कहते हैं मैं बताऊँ क्या करूँ, कहते हैं मेरी हेल्प, आइंद्रा प्रभु कहते हैं प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो इस धुएं को बाहर निकालने में। तो गोपाल क्या करते, दरवाजे के पास खड़े होकर दरवाजे को बाहर अंदर फ्लैप करने लग जाता है कि ताकि जो सारा धुआं है वो बाहर चला जाए, लेकिन वो धुआं कम होने का नाम ही नहीं लेता, और फाइनली वो उस चीज़ को छोड़ देता है, और वो वेट करता है कि धुआं अपने आप ही बाहर चला जाए। वो आइंद्र प्रभु को कहते हो कि आप जब तक धुआं अंदर है तो आप बाहर आ जाओ ना, हम बाहर वेट कर लेते हैं, धुआं वो हो जाएगा। तो तब आइंद्र प्रभु कहते हैं अरे मैं कैसे बाहर आ जाऊँ, मेरे सारे विग्रह, मेरे सारे निताय गौर, मेरी सारी शालिग्राम शिलास, मेरी राधा रानी, मेरे सारे विग्रह तो अंदर है, जब वो धुआं सह सकते हैं तो मैं क्यों बाहर आ जाऊं। और जब धुआं थोड़ा थोड़ा छटका और गोपाल की आंखें पूरी रेड हो गई थी, आंखों में से अश्रुधार जा रही थी, और धीरे धीरे जब कमरे के अंदर की चीज़ें दिखने लगी तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है आइंद्रा प्रभु को देखा और उनके विग्रहों को देखा। और आइंद्र प्रभु उसके उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड है। उन्होंने गोपाल को कहा कि आज तुम रात को आ जाना, मैं तुम्हें प्रसादम सर्व करूँगा अपने विग्रहों का, तो आज तुम इवनिंग में गौर आरती के कीर्तन के बाद आ जाना। तो गोपाल को बहुत अच्छा लगा कि उसका रेपो अब आइंद्रा प्रभु से बनना शुरू हुआ। गोपाल जब शाम को वहाँ पे आता है तो देखता है कि वो तो रूम फुल है, बहुत सारे डिवोटीज़ वहाँ पे बैठे हुए हैं,
और वहाँ पे प्रसादम चल रहा है, भगवान को ऑफरिंग चल रही है, और वहाँ पे रामा राय एक डिवोटी हैं और वो कृष्णा बुक को पढ़ रहे हैं। और पर्दे के पीछे जो है एक व्यक्ति है जो विग्रहों को ऑफर कर रहा है, और गोपाल देख सकते थे उनकी लेग्स से, क्योंकि कर्टन उनके वेस्ट लेंथ तक था इंदिरा प्रभु के, तो गोपाल देख सकते थे कि पीछे जो है वो इंदिरा प्रभु है जो ऑफरिंग कर रहे हैं। अगर अब रूम का डेकोर देखें तो गोपाल कहते हैं कि वो पूरा रूम जो है मिट्टी से बना हुआ था, और काउ डंग से जो थी वॉल्स जो थी उसकी डेकोरेटेड थी, उसमें फ्लावर्स बने हुए थे, ग्रूव्स बने हुए थे, निकुंज बने हुए थे, हनी कॉम्स मतलब मधुमक्खी के छत्ते वैसा वाला डिज़ाइंस बना हुआ था। और जो सीलिंग थी, जो छत थी, वो पूरी ब्लू स्काई था। ऐसे लग रहा था कि आप सच में इतना ब्लू स्काई था, ऐसा लग रहा था कि आप सच में आसमान के नीचे बैठे हो। और जो दरवाजे के वहाँ पे क्या था, बहुत सारे खिचड़ी के पॉट्स पड़े हुए थे, और एक स्मॉल सा वुडन स्टोव पड़ा हुआ था, और एक रैप्ड करके जो रिंकल्ड राधा कृष्ण की पेंटिंग थी वो सीलिंग से अटैच थी, वो ऐसे लटकी हुई थी। और बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे स्कैटर्ड थे, बहुत सारी किताबें वहाँ पे थी, और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ों की जो है ट्रंक्स थी, बहुत सारे पेड़ों की डंडी जो थी वो वहाँ पे लटकी हुई थी या वहाँ पे पड़ी हुई थी, और सब ऐसे था। और गोपाल वहाँ पे बैठ के ये सब देख रहे हैं, और वहाँ रामा राय जो कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं वो कहते हैं कृष्णा बहुत एक्सपर्ट है फ्लूट प्ले करने में, और जैसे ही वो फ्लूट का वाइब्रेशन गोपियों के कानों में पड़ता है, वो उससे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं कि वो बाहर आ जाती हैं, और इतना वो अट्रैक्शन सम्मोहन उस चीज़ में होता है। और सिर्फ वो गोपियों को ही नहीं अट्रैक्ट करता, बल्कि सबको वहाँ पे अट्रैक्ट करता है, उनके फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करता है। और जब वो गोपी बाहर आती हैं और वो कृष्ण को देखती हैं तो वो कहती हैं कि यही परफेक्शन ऑफ लाइफ है, यही आइस का सबसे बड़ा परफेक्शन है कि कृष्ण बलराम जब भी फॉरेस्ट से आ रहे हैं या फॉरेस्ट जा रहे हैं और फ्लूट प्ले करते हुए जा रहे हैं, उनको देखना ही जो है लाइफ का सक्सेस है, कि किस प्रकार वो अपने काउस के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं और किस प्रकार वो उनके फ्रेंड्स के साथ उनका आदान प्रदान हो रहा है। और जब रामा राय ये सारी बातें बता रहा था, तभी इंदिरा प्रभु कर्टन से मुंह बाहर निकाल के कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पे कमेंट करते हैं कि गोपीज कहती हैं कि अगर तुम जो है इस संसार के जितने भी माया जाल में फंसे रहोगे तो तुम्हारी आँखें, जो ब्रह्मा की दी हुई आँखें हैं, वो इस चीज़ को मिस कर देंगी, वो कभी भी इस चीज़ को देख नहीं पाएंगी। तो तुम्हें अपनी आँखों से क्या है, इस वंडरफुल कृष्णा को देखना चाहिए। तो ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि आचार्य रहे हैं गौड़िया संप्रदाय में, उन्होंने इस पे ऐसी टिप्पणी करी थी। अब जब प्रसादम सर्व होता है तो गोपाल देखता है कि इंदिरा प्रभु की खिचड़ी जो है पूरी घी से बनी हुई है और इतनी स्पाइसी है, मिर्च वाली है कि गोपाल को ना उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आग को स्वॉलो कर रहा हो। और मैटर कि वो धीरे धीरे उसको कर तो रहा था, तभी इंदिरा प्रभु ने अचार दे दिया जो कि उससे खिचड़ी से भी ज़्यादा सुपर स्पाइसी था। और इंदिरा प्रभु ने जब वो अचार उनको दिया, उन्होंने कहा ये अचार जो है कृष्ण होल्ड कर रहे थे, यही वाला अचार, इसी टाइप का अचार कृष्ण अपने हाथ में होल्ड कर रहे थे जब ब्रह्मा उनसे अपोलोजाइज़ करने, माफ़ी मांगने आया, जब उन्होंने उनके ग्वाल बाल और गाय को चुरा लिया था। और जब उनको पता चला कि ये एक्चुअली मेरे से कितना बड़ा ब्लंडर हो गया, मैंने भगवान के फ्रेंड्स और उनकी गाय को चुरा लिया, तब ब्रह्मा जब उनसे माफ़ी मांगने आए थे तो कृष्ण के हाथ में यही अचार था। इंदिरा प्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे कि जो भी प्रसादम मिल रहा है उसको ऑनर करें। वो कहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा कहते हैं, हमें प्रसादम को इंजॉय नहीं करना चाहिए, हमें उसको ये नहीं करना चाहिए इंद्र तृप्ति के लिए, वाओ कितना टेस्टी है, कैसा है। हमें प्रसादम को ऑनर करना चाहिए कि हाँ ये कृष्ण द्वारा मुझे प्राप्त है, और जो ये प्रसादम को इंजॉय करता है वो इस भौतिक जगत में वो दोबारा जन्म लेता है। तो हमें महाप्रसादम को इंजॉय मेंटालिटी से कभी खाना नहीं चाहिए। और महाप्रसादम के लिए इंदिरा प्रभु इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो कहते थे कि प्रसादम का आखिरी अंत तक खाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कई बार क्या होता था, कुछ अन्न के दाने जैसे वो खा रहे होते थे
भूमि पे गिर भी जाते थे तो वो उस भूमि से उठा के कहते थे, अरे ये तो वृंदावन का प्रसादम है, इसको मुझे ऑनर करना चाहिए। और उनको बहुत गुस्सा आता था कि जो लोग वो प्रसाद थोड़ा सा खा के उसको डस्टबिन में फेंक देते थे, वो कहते थे, स्ट्रांगली बोलते थे कि जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं कि प्रसाद को डस्टबिन में फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ा ऑफेंड कर रहे हैं, वो अगले जन्म में बंदर बनेंगे इस धाम में, और तब उनको समझ आएगा कि वो डस्टबिन में से वो प्रसाद उठा के खाएंगे। तो कई बार वो 24 आवर कीर्तन के मेंबर्स को भी कहते थे प्रसादम को मत थ्रो करो। इनफैक्ट एक बार उन्होंने देखा था एक व्यक्ति में 24 आवर कीर्तन में जो मेंबर था, उसने महाप्रसादम को वरांडे की लेज पे, वरांडे के उस पे रख दिया, वरांडे पे रख दिया कि ताकि बंदर आके खा ले। और उन्होंने, आइंद्रा प्रभु ने जाके वरांडे से उस प्रसाद को उठाया, स्वयं उसको खाया और कहा कि अरे ये तो गोवर्धन और मेरी शालिग्राम शिला का प्रसाद है, इसको कैसे तुम फेंक सकते हो, आगे से मैं तुम लोगों को कभी प्रसाद नहीं दूंगा। ठीक है। और जब उन्होंने वो प्रसादम खाया, उन्होंने मुंह का कुल्ला किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे को सोना है ताकि मैं सुबह 2 बजे उठ सकूं, ताकि मुझे अपना जपा करें। तो वो जो जब वो सोते थे, उनका सर जो होता था निताई सचीसुता के पैरों में होता था, और जो उनके पैर होते थे वो जहाँ उन्होंने स्टोव रखा होता था वहाँ हुआ था। तो रामा राय गोपाल को बताते हैं कि ये सुबह उठते हैं, मंगला आरती से पहले 2 बजे ही ये अपने 16 राउंड्स कर लेते हैं, और कार्तिक में तो ये मंगला आरती से पहले अपने 64 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो गोपाल को बहुत अट्रैक्टिव लगी आइंद्रा प्रभु की पर्सनालिटी, और धीरे धीरे गोपाल जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगा। और एक बार जब आइंद्रा प्रभु, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा। एक बार गोपाल आइंद्रा प्रभु के साथ था और आइंद्रा प्रभु अपने निताई सच्चीसुता को ड्रेस कर रहे थे। तो गोपाल ने देखा कि नित्यानंद प्रभु के कान में सिर्फ एक कान में कुंडल है और दूसरा कान में है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आइंद्रा प्रभु को टोका कि ये नित्यानंद के एक ही कान में कुंडल है, आप इनको दूसरा क्यों नहीं पहनाते। तो आइंद्रा प्रभु ने उनको देखा, निताई को, थोड़ी देर बोला कि निताई तुमको दूसरा भी कुंडल चाहिए, और फिर 5 मिनट्स रुक के फिर उन्होंने उनके कान में दूसरा कुंडल डाल दिया। और आइंद्रा प्रभु ने गोपाल को बोला, क्या तुमको निताई ने कहा है कि मेरे दूसरे कान में कुंडल पहनाओ। तो गोपाल एकदम हक्का बक्का रह गया। गोपाल ने कहा, प्रभु मैंने तो सिर्फ देखा था कि उनके कान में नहीं है, आप चैतन्य महाप्रभु के दोनों कान में कुंडल पहना रहे हो और निताई के सिर्फ एक कान में पहना रहे हो, तो इसलिए मैंने देख के आपको ऐसा बोला। उन्होंने कहा, देखो ऐसा है कि अगर हम 10वां अध्याय पढ़े श्रीमद् भागवतम का, तो उसमें बलराम को बोला हुआ है एक कुंडला, मतलब कि वो सिर्फ एक ही कान में कुंडल पहनते हैं। जैसे श्री हरिवंश पुराण में और ब्रह्म संहिता में भी ये कंफर्म किया गया है कि बलराम जी जो है एक ही कान में कुंडल पहनते हैं, और जो निताई है वो बलराम से अलग नहीं है। इसलिए सारे आचार्य भी कहते हैं कि निताई जो है वो बलराम ही है, इसलिए मैंने उनके एक ही कान में कुंडल पहनाया था। ऐसा आइंद्रा प्रभु गोपाल को समझा ही रहे थे, तभी नित्यानंद प्रभु ने अपने एक कान से कुंडल टक करके जो है ज़मीन पे गिर गया, और आइंद्रा प्रभु इतनी ज़ोर से स्माइल करते हुए कहा, देखा मैंने पहले ही कहा था ये पहनेंगे ही नहीं। तो ऐसे ऐसे पास टाइम्स वहाँ पे चल रहे थे। तो गोपाल आइंद्रा प्रभु से पूछता है कि भाई ये बताओ कि आपके रूम में इतने सारे ये पेड़ क्या हैं जो आपने पेड़ रखे हुए हैं, बीच में पेड़ है, ये सारी लकड़ियाँ हैं। तो आइंद्रा प्रभु बताते हैं कि ये देखो, जो ये बीच वाला पेड़ है ना, ये जो है तमाल वृक्ष है, जो कृष्ण बलराम टेम्पल के कोर्टयार्ड में था। तो ये वृक्ष ना बहुत समय के बाद मर गया था, जिसको शिला प्रभुपाद ने बचाया था जब वृंदावन में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो ये वो वाला वृक्ष मर गया था, तो ये दूसरा वृक्ष वहाँ पे लगाया गया है। और जो ये तमाल वृक्ष है ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिला प्रभुपाद इसके नीचे बैठते थे, शिला प्रभुपाद के पास टाइम्स है इसके अंदर। और तमाल वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसको गोपियाँ कृष्ण समझ के आलिंगन करते हैं, तो इसीलिए मैंने जो है इसको अपने यहाँ पे रखा है। तो गोपाल कहते देखो इसके ऊपर ना दीमक लग रही है और दीमक इसको खा रही है। तो जैसे आइंद्रा प्रभु भी उसको नोटिस करते हैं तो कहते ठीक है, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ना एक लक्कर की उन्होंने कोटिंग लगा दी जिससे वो दीमक जो है ख़राब
जिसकी वजह से उस वृक्ष पे दीमक ना लगे और वो ख़राब ना हो वो। तो आइंद्र प्रभु गोपाल को कहते हैं, तुमको पता है मैंने ये वाला वृक्ष ही क्यों उठाया, यही वाली उस पूरे वृक्ष में से यही पात क्यों उठाया। तो गोपाल कहते नहीं मुझे नहीं पता। तो आइंद्र प्रभु कहते देखो ये त्रिभंग फॉर्म में है, ये टेढ़े खड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने ये वाला वृक्ष उठाया क्योंकि ये मेरे को कृष्ण के बारे में स्मरण कराता है। अब गोपाल बहुत क्यूरियस था, उन्होंने कहा आपके ये सीलिंग कैसी है, इसमें आपने स्काई क्यों पेंट किया। तो आइंद्र प्रभु समझाते हैं कि देखो जो रियल गोस्वामी होते हैं ना वृंदावन के, वो कभी भी किसी घर में नहीं रहे, किसी मकान में नहीं रहे, वो छत के नीचे सोते थे, किसी भी वृंदावन के वृक्ष के नीचे सोते थे। तो मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये तमाल वृक्ष के नीचे सोता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे विग्रह हैं, मेरे इस रूम में आप देखो सामने सारे विग्रह हैं, बीच में यह तमाल वृक्ष का जो क्या कहते हैं टहनी जो है, ट्रंक है वो है। तो अब ये देखो क्या है, ये विग्रह है और सामने तमाल वृक्ष है, मतलब ये कृष्ण बलराम मंदिर का जो है कोर्टयार्ड है, आंगन है। तो ये क्या है, स्काई के नीचे है। तो मैं उस भाव में सोता हूँ, मैं इस तमाल वृक्ष में कृष्ण बलराम टेम्पल के कोर्टयार्ड में स्काई के नीचे जहाँ पे तारे हैं वहाँ पे सोता हूँ। इसीलिए जो है मैं उस भाव को लेके आना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे गोस्वामी लोग करते थे मैं वैसे करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये भी गोपाल को समझ आ गई। अब गोपाल कहते हैं अच्छा ये बाकी ये लकड़ियाँ कहाँ से हैं, ये जो स्टिक्स कहाँ से आई हैं। तो वो कहते हैं अरे ये तो त्रिडंडा है, जैसे संन्यास मिलता है तो आपको त्रिडंडा मिलता है जिसमें आपका सर्विस मूड होता है, वो आप बॉडी वर्ड्स और माइंड से करते हो। आपको मतलब अपनी बॉडी, अपने वर्ड्स और माइंड को तीनों को सर्विस में लगाना होता है, यही संन्यास की जो होता है परिकाष्ठता होती है। तो आइंद्र प्रभु अभी संन्यास लिया नहीं था उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये जो डंडियाँ थी वो कर रहा था कि वो कहते हैं ये मेरी त्रिडंडा है और ये एक्चुअली कल्प वृक्ष हैं। ये मैंने सेवा कुंज में जो वृक्ष की टहनियाँ गिर जाती थी वहाँ से मैंने कलेक्ट करी हैं और ये जो है कल्प वृक्ष हैं जो आपको कृष्ण देने में, कृष्ण प्रेम देने में एकदम सहायक है। फिर गोपाल कहता है अरे आप वो बताइए जो वो पेंटिंग है जो आपकी वॉल पे लगी हुई है वो क्या है। तो आइंद्र प्रभु बताते कि अरे ये राधा कृष्ण की पेंटिंग, ये जो नीचे तुलसी मंडप है ना जहाँ पे तुलसी महारानी रहती हैं कृष्ण बलराम टेम्पल में, तो वहाँ पे ये पहले पेंटिंग लगी हुई थी, बाद में ये थोड़ी सी ख़राब हो गई तो इन्होंने फ़ोल्ड करके गार्बेज में फेंक दी थी। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि इतने सुंदर भगवान राधा कृष्ण को कैसे आप डिसऑनर कर सकते हो। तो ये मैं वहाँ से उठा के ले आया था और ये राधा कृष्ण बहुत सुंदर है, राधा कृष्ण साथ में खड़े हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की जो बांसुरी हैं उनके माउथ के पास होल्ड कर रही हैं और जो कृष्ण है वो राधा रानी को शॉल से कवर कर रहे हैं, उनके कंधे पे शॉल डाल रहे हैं। और इसमें आप सबसे चीज़ देखोगे गोपाल, आइंद्र प्रभु उसको कहते हैं कि कृष्ण की आंखों में देखो कितना डेप्थ है उस एक्सप्रेशन में, इसीलिए मैं जब भी नाम जप करता हूँ मैं इस पेंटिंग की तरफ देखता हूँ। तो गोपाल ने कहा क्यों ना हम इसको फिक्स करें और अच्छे से लगाएं। आइंद्र प्रभु का फेस लिटअप हो गया, फटाफट उन्होंने वो पेंटिंग उतारी, उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर ब्रिक्स और हैमर्स और सारी चीज़ें लेके उसको सीधा करके फ्लैटन अप करके फिर उन्होंने जो है दीवार पे लगाया। गोपाल तो अब बिल्कुल फ्लैट थे आइंद्र प्रभु पे। उन्होंने 24 आवर्स कीर्तन पार्टी जो है ज्वाइन कर ली और उनको पता था, और इसी वजह से वो जब उन्होंने 24 आवर कीर्तन पार्टी ज्वाइन करी तो वहाँ पे बहुत सर्दी भी थी और सर्दियों में वो अपने घर भी नहीं गए और उनको जो है वृंदावन की सर्दी की आदत नहीं थी। वो एक बार इलेक्ट्रिकल हीटर लेके आए और उन्होंने, लेकिन वो जो प्लग्स था वो अलग था, वृंदावन का सॉकेट अलग था। तो जब उनसे एक बार बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रात के 2 बजे जो है आइंद्र प्रभु के रूम में गए और उनको कहा आइंद्र प्रभु, प्रभु प्लीज़ हेल्प मी। और 2 बजे आइंद्र प्रभु अपने सारे टूल्स वगैरह लेके आए और उन्होंने उस जो प्लग को था वो ठीक किया, उस सॉकेट को ठीक किया और फिर गोपाल का रूम गर्म हो पाया। एक बार और ऐसा हुआ, मिडनाइट में गोपाल ने फिर से आइंद्र प्रभु का रूम खड़काया और उन्होंने कहा कि मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है गोस्ट के नाइटमेयर्स आ रहे हैं। तो आइंद्र प्रभु ने फटाफट जाके अपने शालिग्राम जी का जो जल है गोपाल पे छिड़का और कहा कि
डरो मत, अंकल आइंद्रा तुम्हारे साथ है, तुम कभी भी आ सकते हो। तो जो लोग आइंद्रा प्रभु को जान गए थे, उनके आउटर फियरस जो उनका डेम्योर था, जो उनका बाहर का दिखावा था, जब वो उसको ट्रेसपास करके उनके सॉफ्ट हार्ट तक पहुँचे, जब उनके बारे में जानने लगे, तो उनको आइंद्रा प्रभु क्या है एक्चुअल में वो पता चला। आइंद्रा हमेशा हैंडी रहते थे हर चीज़ में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स, कुछ भी वो था वो सब वो बना सकते थे। और एक बार उन्होंने क्या किया, एक पंच तारा 5 स्ट्रिंग्स वाला इंस्ट्रूमेंट वो बंगाल से मिलता है, उसके साथ उन्होंने एक फ्रेट बोर्ड ज्वाइन कर दिया और उसको एक दूसरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। और एक बार गोपाल आइंद्रा प्रभु के रूम से बाहर जा रहा था, तो उसको अंदर से आवाज़ आई म्यूज़िक की, तो उन्होंने देखा अंदर जाके, तो आइंद्रा प्रभु म्यूज़िक बजा रहे थे। तो गोपाल ने कहा आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं जैम कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो आइंद्रा प्रभु जय राधा माधव की मेलोडी बना रहे थे, जैम करते हुए आ रहे थे। गोपाल ने 2 तारा पिक कर लिया, वो भी एक टाइप का बंगाली बंजो होता है, और वो बजाने लगा और वो साथ में जो है जैमिंग करने लग गए। और उनको गोपाल कहते हैं वो मेरा समय सबसे अच्छा समय था, बहुत मज़ा आता था। जब भी हम उस रूम में बैठ के ये करते थे तो बहुत सारे ब्रह्मचारी बाहर से भी जाते थे और वो कर्स करते हुए जाते थे, वो क्रिटिसाइज़ करते थे, जज करते थे, और आइंद्रा प्रभु को कहते थे कि ये क्यों इतना शोर मचा रहे हैं और क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो आइंद्रा प्रभु तभी कहते थे मुझे ना अपना रूम जो है साउंड प्रूफ बनाना है, कि जो भी गोपाल कहते हैं उनको इसलिए अपना रूम साउंड प्रूफ बनाना था क्योंकि वो जो भी डीप भाव फील करते थे, जब वो हारमोनियम प्ले करते थे, जब वो अपने विग्रहों के लिए रोते थे, कि कोई भी बाहर वाला उनके उन एक्सप्रेशन को ना देखे और ना ही इंटरफेयर करे। और आइंद्र प्रभु जो थे ना साउंड के बहुत सेंसिटिव थे, थोड़ी सी भी साउंड आती थी उनकी जो है नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। तो एक दिन वो गोपाल को कहते हैं गोपाल मैं सो नहीं पाता, मुझे अपने रूम को डेफिनेटली जो है साउंड प्रूफ करना पड़ेगा। इवन वो ऐसा होता थे चाहे वो थोड़ी सी भी स्लीप लेते थे लेकिन वो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम जो है बिल्कुल फॉलो रखते थे। इवन भागवतम क्लास के बाद, क्योंकि गुरुकुल और जो ब्रह्मचारी आश्रम है वो पास में था, तो गुरुकुल में से ना बहुत ज़्यादा साउंड आती थी, कभी डेस्क हिट्स गाने की, कभी किसी भी प्रकार की ऐसी साउंड्स आती थी। तो आइंद्रा प्रभु भागवतम क्लास के बाद भी अगर थोड़ी देर सोना चाहे वो नहीं सो पाते थे क्योंकि गुरुकुल से बहुत सारी साउंड आती थी। फाइनली रामा राय ने वेलवेट के पैड्स लाए यूएस से कि वो जो है डेस्क के नीचे बॉटम में लगा देंगे, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गोपाल इवन जाके आनंद वृंदावनेश्वरी माता जी से मिला भी, जो उस समय गुरुकुल की प्रिंसिपल थी। उन्होंने भी उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया पर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। फाइनली आइंद्रा प्रभु ने उसका सॉल्यूशन बनाया कि मैं अपने रूम को साउंड प्रूफ करूँगा। उन्होंने कि मैं अपना चैंटिंग, रीडिंग, राइटिंग कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को कोई बाहर से डिस्टर्बेंस ना आए, इवन मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने अमेरिका से बहुत बड़े साउंड प्रूफ इक्विपमेंट्स मंगाए, पैड्स मंगाए, रबर के पैड्स मंगवाए, जो कि न्यूयॉर्क से प्रभुपाद दास उनके लिए लेके आए। और आइंद्रा प्रभु ने अपने टूल बॉक्स से सारी चीज़ों को फिट किया। उन्होंने अपने दरवाजे के हिंजेस निकाल दिए, दरवाज़ा हटा दिया और एक जो है प्लास्टिक का शीट जो है उस दरवाजे पे लगा दिया। एक तरफ उन्होंने उसके पैड्स लगवा दिए और एक तरफ जो है बाहर से जो वृंदावन से वो प्लास्टिक का शीट आया था वो लगा दिया। लेकिन जब वो हिंजेस निकले, पूरा उनको ये सब करते करते 1 हफ़्ता लग गया था और उस समय उनका दरवाज़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था, सिर्फ एक प्लास्टिक शीट से कवर था और उस प्लास्टिक शीट पे प्रिवेसी के लिए आइंद्रा प्रभु ने एक धोती लटका दी थी। तो जब गोपाल आए उन्होंने कहा आपने तो इसको 3 वे में कवर कर दिया, ऑल्दो ये साउंड प्रूफ तो हो गया है, लेकिन फिर अगर आपको कभी किसी को अंदर से कुछ कहना हो, कोई इमरजेंसी हो, तो आप कैसे बोलोगे बाहर? और तो आप ऐसा करो एक सेल फ़ोन रख लो। तो आइंद्रा प्रभु ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं कोई भी मोबाइल नहीं रखूँगा। तो फिर गोपाल ने कहा कि फिर आप एक डॉग फ्लैप लगा लो, मतलब दरवाजे में एक छोटा सा फ्लैप होता है वो लगा लो, ताकि आपकी कभी भी कोई आवाज़ हो, कुछ भी हो, हम सुन सकें। इवन जब आप घर कुक करते हो तो उससे धुआं जो है बाहर आ सके। तो फिर आइंद्रा प्रभु ने एक कारपेंटर को बुलाया और एक छोटा सा जो है स्मॉल ट्रैप डोर वहाँ पे बनवा लिया, ताकि थोड़ा सा वेंटिलेशन वहाँ से
हो सके, एयर फ्लो जो है वहाँ पे हो सके। आइंद्रा प्रभु जो थे ना वो बहुत रेगुलेटेड थे। अपने शुरू में अपने आवर्स में बहुत रेगुलेटेड थे। वो रात को 10 बजे सो जाया करते थे और 2-3 बजे उठ जाते थे। 1999 तक उन्होंने ये सब किया। मंगला आरती वो अटेंड करते थे, जपा करते थे, राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर के सामने बैठ के भागवतम क्लास वगैरह अटेंड करते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने लगे कि उनको समय का जो है एहसास नहीं रहने लगा। ठीक है। और क्योंकि वो प्रचार में इतना बिजी हो जाते थे कि यदि वो किसी पॉइंट को क्लैरिफाई करने में लग गए हैं तो वो उस पॉइंट को इतनी डिटेल में क्लैरिफाई कर देते थे कि उनको समय का एहसास भी नहीं होता था। ठीक है। और इवन भागवतम क्लास में भी अगर वो बैठे हैं और वो भागवतम क्लास सुन रहे हैं तो लोग जो भागवतम के प्रवक्ता उस समय बैठते थे व्यास आसन पे, वो डरते थे क्योंकि अगर आइंद्रा प्रभु उनसे कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ लेते थे तो वो बाल की खाल निकाल देते थे। शुरू में तो उन्होंने ऐसे रूटीन किया। बाद में क्या हुआ, तो शुरू में तो वो भागवतम की क्लास पर्सनली अटेंड करते थे। बाद में उन्होंने क्या किया, रिकॉर्डर से सुनने शुरू कर दी क्योंकि उनके पास समय नहीं होता था, क्योंकि उनकी विग्रह सेवा थी, प्रचार था, 24 आवर कीर्तन था और कई बार राधा श्याम सुंदर को उनको ड्रेसअप करने का भी ऑल्टर में उनको वो सेवा मिल जाती थी। लेकिन जब वो अपने रूम में भी बैठ के भागवतम सुन रहे हैं और यदि उनको किसी पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो सीढ़ियों से भागते भागते आ जाते थे और भागते भागते आके भी वो जो उस प्रवक्ता से था हमेशा प्रश्न पूछते थे। तो वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते थे, चाहे वो डेकोरेशन करना होता था, आश्रम का एल्बम बनानी होती थी, या वो अपनी किताब पे वर्क कर रहे हैं, कभी वो विग्रह की सेवा कर रहे हैं। पूरा दिन उनका जो था एंगेज था, इवन रात तक वो लगे रहते थे, उनके पास सोने का समय ही नहीं था। वो कोशिश करते थे कि वो अपनी विग्रह सेवा को जल्दी कर लें। कुछ दिन वो करते भी थे लेकिन फिर ऐसा हो ही नहीं पाता था। और बाद में तो ऐसा हो गया था कि वो रात भर तक जो है अपने विग्रहों की सेवा करते थे और पूरा टाइम जो है भूखे रहते थे। और ये कीर्तन डिवोटीज़ जो थे वो देखते थे कि कैसे वो हर जगह भागा दौड़ी कर रहे हैं। और कभी कभार उनका कीर्तन का स्केड्यूल भी इधर उधर जो होता था वो शिफ्ट होता रहता था। तो ये हमने जाना आइंद्रा प्रभु की लाइफ में कैसी चीज़ें हो रही हैं और कैसे वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं हर चीज़ को लेके, और कैसे वो हर चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं कि कोई उनका शेड्यूल नहीं, कोई उनका टाइम नहीं है, और कैसे वो अपने विग्रहों से आदान प्रदान कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जानेंगे अगली क्लास में और क्या हो रहा है और कैसे वो औरों की लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बने रहिए दिस मैजिकल लाइफ ऑफ आइंद्रा प्रभु, जिन्होंने साधना से सिद्धि पाई, अपना सिद्ध ध्येय को जाना और कैसे उनकी लाइफ आगे गई। तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन, जुड़े रहिए हर संडे के संडे। दिस आइंद्रा प्रभु की सीरीज़ इज़ गोइंग क्वाइट इंटरेस्टिंग।